सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रुख करते इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। किसकी? तो मैं तो कह रहा हूं कि जिसके साथ मेरी तस्वीर है और उसके साथ जिन जिन की तस्वीर है सब पे चढ़ा दो बुलडोजर। हम मांग कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या मांग कर सकते हैं कि हम सरकार में थोड़ी हैं। अब वो तुम जानो और तुम्हारे वो जाने नेता जिनसे इंटरव्यू लेने गए तुम। तो मेरी फोटो तो मुख्यमंत्री के साथ भी है, तो माफिया किसको मानोगे? और मेरी फोटो डिप्टी सीएम के साथ भी अगर कहो तो मैं दिखवा दूं। अभी बताओ, दिखवा दूं? नहीं, बिहार नहीं, और भी है, बहुत क्लोज है। हमने तो ऑफर दिया था उन्हें। कहो तो दिखा दूं? आप बताओ माफिया कौन है आप, लेकिन तय करो, फोटो में दिखाऊंगा। आप तय करो कि कहोगे कि माफिया कौन है इसमें से। अगर है तय करो तो मैं फोटो दिखा दूं, बताओ। है देखिए, बात मत बोलो, सीरप से बात उधर चली जाएगी, इसलिए कुछ ऑफर वाली बात मत करो, केवल सीरप पे रहिए आप। ये सामान्य घटना नहीं है। आप सोचिए कितनी स्टोरीज हैं। ये तो मैं थोड़ी सी स्टोरीज निकाल के लाया हूं, न जाने कितनी स्टोरीज हैं जब इतनी एफआईआर दर्ज हो जाए। और दूसरा देखिए, कानपुर में जो तहरीर दे रहे हैं, एफआईआर लिखा रहे हैं कि वापस कैसे हो, उसका दबाव पुलिस बना रही है। कितनों में एनओसी मिल गया, सोचिए आप, कितनों को खत्म कर दिया एफआईआर। मैं देखता हूं यूट्यूब वाले बड़े अच्छे लोग हैं, एक यूट्यूब की स्टोरी वही प्ले कर दूं। हिंदुस्तानियत की आपातकाल का समय चल रहा है, हिंदुस्तानियत का आपातकाल का समय चल रहा है। उन्होंने सच बोला है, उन्होंने सच बोला है। तुम कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए नहीं हो, आर्काइव में पड़ी होगी, निकाल के दिखा लेना क्या मैंने कहा है प्रेस में। कई प्रेसों में नहीं आए आप, या हो सकता है कहीं और बिजी रहे हो, कहीं और बिजी रहे हो उस समय। किसकी? हम आपकी भी मदद करेंगे कभी आप परेशानी में होगे तो, और आपकी मदद करेंगे जब कभी परेशानी में आप होंगे। हर परेशानी में जो लोग हैं उनकी मदद हम लोग करेंगे, समाजवादी लोग करेंगे। देखिए, आप कोडीन पर रहिए, कहाँ इधर उधर भाग रहे हो आप, उसकी बाद में कर लें। भाई बीजेपी से आप आरक्षण की उम्मीद करो, ये आप खुद बेईमान है, इसका मतलब उनसे उम्मीद क्यों कर रहे हो आप? कोई एक नौकरी नहीं, तमाम नौकरियों का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। और एक वो नया है नॉट सुटेबल, कितनी बार किया उन्होंने, और कल जब ट्वीट कर दिया तो सुना है कि उसमें कुछ बैक कर लिया उन्होंने। भाई कल अगर हम लोगों ने जानकारी दी तो बैक कर लिया, अगर पॉल्यूशन पे हम लोग ट्वीट करते हैं तो वो AQI बदल देते हैं। वो गैंग है, इट्स नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। गैंग में किसी विचार नहीं होते हैं। वो वीडियो दिखाओ पहले, वो नहीं है, नहीं। अरे वो एक वीडियो भेजा मैंने, यही बनाएगा, ऐसा नहीं होगी, मैं भेजता हूँ अभी। तो राजधानी बदल दो, लखनऊ को राजधानी बना दो। भाई मैं आपसे कह रहा हूँ, पर्यावरण ऐसा है क्योंकि बहुत सारे लोग चिंतक विचारक भी हैं यहाँ, तो पर्यावरण पे हम लोग डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे जिसमें केवल पर्यावरण पे बात करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, आपकी रिवर पॉल्यूटेड है, साउंड पॉल्यूशन है। साउंड पॉल्यूशन नहीं दिखाई देता आपको? तो AQI को लेकर भी है, बड़े सवाल हैं। फिर आप कहोगे कि आपके एक सांसद ने कुछ कह दिया है, तो
आपके टेक्नोलॉजी को क्यों बदला आपने? इलेक्ट्रिक वो क्या बोलते हैं जिसमें लाइट जलाते हैं, इलेक्ट्रिक होता है नहीं, इलेक्ट्रिक क्या, हाँ विद्युत इलेक्ट्रिक जो भी बोलते हैं उसको, तो क्यों लाए आप? कुछ कारण रहे होंगे ना। तो इसलिए पर्यावरण पे हम लोग कभी बहुत लंबी बात कर लेंगे। इश्यूज बहुत हैं पर्यावरण के, और ये पर्यावरण को लेकर के बिल्कुल चिंतित नहीं है। जो पॉलिटिकल पार्टी चिंतित नहीं है वो अगली पीढ़ी को क्या दे रही है? हम तो वो पॉलिटिकल पार्टी है जिन्होंने ग्रीन मैनिफेस्टो अपना बनाया था। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यहां पर अन्ना सलाई इलाके में मौजूद बीएसएनएल ऑफिस में भीषण आग लग गई और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। बिल्डिंग में आग तेजी से फैली, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो आप देखिए तस्वीर, किस तरीके से पूरी जो बिल्डिंग है वो आग की जद में है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह बीएसएनएल ऑफिस की 8वीं मंजिल पर यह आग भड़की थी, जो तेजी से दूसरे हिस्सों में फैलने लगी। आग की वजह से ऑफिस में मौजूद कर्मचारी घबरा गए। शनिवार का दिन होने की वजह से बीएसएनएल ऑफिस में कम ही कर्मचारी थे। ऐसे में सभी को वक्त रहते सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल इस घटना में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आ रही है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी बीएसएनएल ऑफिस की बिल्डिंग से धुआं उठ रहा है, जिस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार फायर ब्रिगेड की तरफ से की जा रही हैं। तो ये चेन्नई की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शनिवार का दिन है, कम लोग दफ्तर में थे, इसलिए लोगों को निकालना ज्यादा आसान हुआ। वक्त रहते लोग बाहर आ गए। वहीं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक लड़की ने मेडिकल स्टोर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया और उसकी चोरी करती तस्वीर मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला 3 दिन पुराना है, लेकिन इसका सीसीटीवी अब सामने आया है। सीसीटीवी में साफ तौर से दिख रहा है कि लड़की मेडिकल स्टोर के काउंटर पर चढ़ जाती है। आप देखिए कैसे वो मेडिकल स्टोर के काउंटर पर चढ़ी और उसने जो दराज थी उसको खोला और रुपए उसने निकाल लिए। जानकारी के मुताबिक मेडिकल स्टोर के मालिक बुधवार को किसी काम से अपने घर पर गए थे, जिनके जाने के बाद ये अज्ञात लड़की मेडिकल स्टोर पहुंची और दुकान के गल्ले से रुपए निकालकर फरार हो गई। लड़की के चोरी के दौरान अपना चेहरा दुपट्टा से ढके रखी ताकि उसकी कोई शिनाख्त न कर पाए। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से आरोपी लड़की की तलाश करने की कोशिश कर रही है। तो यूपी के सिद्धार्थनगर की तस्वीर है, जहां पर मेडिकल स्टोर में चोरी का मामला सामने आया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में वाराणसी में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सभी धर्मों के लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका और उसके खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, अल्पसंख्यकों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनकी हत्याएं हो रही हैं, घर फूके जा रहे हैं। गुरुवार को भी एक हिंदू युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद भारी बवाल मचा हुआ है। भारत में भी कई जगहों पर इस बात का विरोध जताया गया। वाराणसी में भी ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सभी धर्मों के लोगों ने मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका और जिस तरीके से बांग्लादेश में बर्बरता हो रही है अल्पसंख्यकों के साथ, उसका विरोध किया गया। और अब बात मध्य प्रदेश के जबलपुर की। वहां पर उस वक्त भारी बवाल खड़ा हो गया जब मस्जिद में दूसरे मौलाना ने जुमे की नमाज पढ़ाई जाने लगी, जिसके बाद दो गुट आमने सामने आ गए। कहा सुनी से विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गया। हालात ये हो गए कि पुलिस और प्रशासन को मस्जिद ही सील करनी पड़ गई। मामला रद्दी चौकी क्षेत्र के अंसार नगर स्थित मस्जिद का है, जहां पर जुम्मे की नमाज को लेकर बड़ा विवाद हुआ। तय इमाम की जगह दूसरे मौलाना से नमाज पढ़वाए जाने पर दो गुट आपस में भिड़ गए। मस्जिद के अंदर ही मारपीट होने लगी। जानकारी के मुताबिक नियमित इमाम मौलाना रियाज अहमद की तबीयत खराब होने पर कमेटी ने दूसरे इमाम को बुलाया था। इस पर दूसरे मोहल्ले के लोगों ने आपत्ति जताई और विरोध शुरू कर दिया। हालात बिगड़ता देख 3 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन मस्जिद के सभी गेट पर ताला लगाकर सील कर दिया। प्रशासन का कहना है कि ये कदम शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया। प्रशासन ने साफ किया है कि विवाद खत्म होते ही मस्जिद खोल दी जाएगी। फिलहाल इलाके में पुलिस बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। बात करते हैं इंसानी वस्तुओं में दाखिल हो रहे तेंदुओं की। तेंदुए की दहशत की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की है, जहां पर एक तेंदुआ कुएं में गिर गया। तेंदुए को वन विभाग और ग्रामीणों ने चारपाई डालकर बाहर निकाला। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है।
जहां पर तेंदुआ रात को फैक्ट्री में शिकार की तलाश करता हुआ दिखाई दिया। वहीं तीसरी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की तस्वीर है, जहां पर एक तेंदुए ने एक कुत्ते पर हमला कर दिया। तो ये 3 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि किस तरीके से जो तेंदुए का खौफ है वो इंसानी बस्तियों में तरह तरह से दाखिल हो रहा है। हालांकि हर जगह वन विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि कम से कम लोगों का नुकसान हो। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज बंगाल दौरे पर पहुंचे। हालांकि मौसम की वजह से वो नदिया नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब वैकल्पिक रूट पर विचार हो रहा है और इसके साथ ही साथ उनका रुख करते हैं। तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद उनका असम का दौरा है और ये वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। सीधे हम रुख करते हैं उसका। कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। भाजपा सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, ऐसे निर्णय ले रही है जिससे हर देशवासी का सामर्थ्य बढ़े, आप सब भाई बहनों का सामर्थ्य बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ समय पहले हमने जीएसटी का बचत उत्सव मनाया। देशवासियों को कम से कम कीमत में जरूरी सामान मिले, भाजपा सरकार ने सुनिश्चित किया। इससे दुर्गा पूजा के दौरान, अन्य त्योहारों के दौरान पश्चिम बंगाल के लोगों ने खूब खरीदी की। साथियों, हमारी सरकार यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी निवेश कर रही है और जैसा मैंने पहले बताया, पश्चिम बंगाल को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स मिले हैं, जिससे क्षेत्र की कोलकाता और सिलीगुड़ी से कनेक्टिविटी और बेहतर होने वाली है। साथियों, आज देश तेज विकास चाहता है। आपने देखा है, पिछले महीने ही बिहार ने विकास के लिए फिर से एनडीए सरकार को प्रचंड जनादेश दिया है। बिहार में भाजपा एनडीए की प्रचंड विजय के बाद मैंने एक बात कही थी। मैंने कहा था, गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। तो बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। साथियों, बिहार ने जंगल राज को एक सूत्र से, एक स्वर से नकार दिया है। 20 साल बाद भी भाजपा एनडीए को पहले से भी अधिक सीटें दी है। अब पश्चिम बंगाल में जो महाजंगल राज चल रहा है, उससे हमें मुक्ति पानी है और इसलिए पश्चिम बंगाल कह रहा है, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा कह रहा है, पश्चिम बंगाल का हर गांव, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला कह रहा है, बाजते छाई बीजेपी ताई, बाजते छाई बीजेपी ताई। साथियों, मोदी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मोदी पूरी ताकत से अपने आप को समर्पित करके काम करना चाहता है। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए न पैसे की कमी है, न इरादों की और न ही योजनाओं की। लेकिन यहां ऐसी सरकार है जो सिर्फ कट और कमीशन में लगी रहती है। आज भी पश्चिम बंगाल में विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। मैं आज बंगाल की महान जनता जनार्दन के सामने अपनी पीड़ा रखना चाहता हूं और मैं हृदय की गहराई से कहना चाहता हूं, आप सबको ध्यान में रखते हुए कहना चाहता हूं,
और मैं साफ साफ करना चाहता हूं, टीएमसी को मोदी का विरोध करना है, करे, 100 बार करे, 1000 बार करे। टीएमसी को बीजेपी का विरोध करना है, जमकर करे, बार बार करे, पूरी ताकत से करे। लेकिन बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि पश्चिम बंगाल के विकास को क्यों रोका जा रहा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मोदी का विरोध भले करे, लेकिन बंगाल की जनता को दुखी न करे, उनको उनके अधिकारों से वंचित न करे, उनके सपनों को चूर चूर करने का पाप न करे। और इसलिए मैं पश्चिम बंगाल की प्रबुद्ध जनता से हाथ जोड़कर आग्रह कर रहा हूं, अब बीजेपी को मौका देकर देखिए। एक बार यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनाकर देखिए। देखिए हम कितनी तेजी से बंगाल का विकास करते हैं। साथियों, बीजेपी के ईमानदार प्रयास तो प्रधानमंत्री वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं कोलकाता एयरपोर्ट से। नदिया उनको जाना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो नहीं पहुंच सके। और जिस तरीके से नदिया में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो कोलकाता एयरपोर्ट से इस वक्त वर्चुअल संबोधन प्रधानमंत्री कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं और कोलकाता एयरपोर्ट से इस वक्त उनका संबोधन नदिया के लोगों के लिए चल रहा है। और इसके बाद प्रधानमंत्री का असम जाने का कार्यक्रम है। तो ये हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गो बैक मोदी के नारे लगा रहे हैं, लेकिन गो बैकों के लिए वे चुप हो जाते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है, वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में एसआईआर का भी विरोध कर रही है। साथियों, हमारे बगल में त्रिपुरा देखिए, कम्युनिस्टों ने, लाल झंडे वालों ने, लेफ्टिस्टों ने 30 साल तक त्रिपुरा को बर्बाद कर दिया था। त्रिपुरा की जनता ने हमें मौका दिया। हमने त्रिपुरा की जनता के सपनों के अनुरूप त्रिपुरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। बंगाल में भी लाल झंडे वालों से मुक्ति मिली। आशा थी कि लेफ्ट वालों के जाने के बाद कुछ अच्छा होगा, लेकिन दुर्भाग्य से टीएमसी ने लेफ्ट वालों की जितनी बुराइयां थी, उन सारी बुराइयों को और उन सारे लोगों को भी अपने में समा लिया। और इसलिए अनेक गुना बुराइयां बढ़ गई। और उसी का परिणाम है कि त्रिपुरा तेज गति से बढ़ रहा है और बंगाल टीएमसी के कारण तेज गति से तबाह हो रहा है। साथियों, बंगाल को बीजेपी की एक ऐसी सरकार चाहिए जो डबल इंजन की गति से बंगाल के गौरव को फिर से लौटाने के लिए काम करे। मैं आपसे बीजेपी के विजन के बारे में विस्तार से बातें करूंगा जब वहां खुद आऊंगा, जब आपके दर्शन करूंगा, आपके उत्साह और उमंग को नमन करूंगा। लेकिन आज मौसम ने कुछ कठिनाइयां पैदा की हैं और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं कि मौसम की मुसीबत को भी मैं राजनीति के रंग से रंग दूं। पहले बहुत बार हुआ है
मैं जानता हूं कभी कभी मौसम परेशानी करता है, लेकिन मैं जल्द ही आपके बीच आऊंगा, बार बार आऊंगा, आपके उमंग और उत्साह को नमन करूंगा। मैं आपके लिए, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए पूरी शक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आपके साथ काम करूंगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदिया जिले के लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बिहार में विकास के लिए एनडीए को प्रचंड विजय मिली है और ये गंगा बहेगी बिहार से बंगाल की तरफ। बिहार ने बंगाल में महाजंगल राज चल रहा है उससे मुक्ति पाना है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टीएमसी को केवल मोदी विरोध करना है, मोदी का विरोध करें लेकिन बंगाल की जनता को दुखी ना करें। बंगाल में विकास से जुड़े प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा। और उन्होंने ये भी अपील की है कि बीजेपी को मौका दीजिए, बंगाल का तेजी से विकास होगा। तो कुल मिलाकर जो चुनावी शंखनाद है वो हुआ है। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से नदिया नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री और उसके बाद वैकल्पिक रूट की तलाश की जा रही थी, लेकिन फिर कोलकाता एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री ने वर्चुअली वहां पर जो लोग पहुंचे थे संबोधित किया और लोगों से अपील की कि बंगाल के विकास के लिए बीजेपी को चुने।